टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तो हम लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है। जैसे कि जिसने बिल ड्रॉ किया है वो ड्रॉअर है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वो ड्रॉई है। ठीक है, इन दोनों के अलावा अगर कोई और इंसान बीच में आ रहा है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ रहा है तो वो क्या है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, अब अब हम लोग ये जानेंगे कि ड्रॉअर और ड्रॉई हम सब जानते हैं कि क्या होता है। ये ए ड्रॉअर है, बी ड्रॉई है, ड्रॉअर ड्रॉई। अगर बिल्स रिसीवेबल इसने ड्रॉ किया है और इसने एक्सेप्ट किया है तो ठीक है, इसके लिए बिल्स पेबल है। अब देखो, अगर ए ने बी, अगर ड्रॉई है तो बी एक्सेप्टर भी है, एक्सेप्टर ऑफ बिल है क्योंकि बी ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ए ने सामान बेचा, ठीक है, 10,000 का, और बी ने पैसे नहीं दे पाया। ठीक है, तो बी क्या करता है, बिल्स एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि ए के लिए एसेट होता है। और बिल्स क्या सबूत, किस बात का सबूत होता है कि बी फ्यूचर में पैसा देगा। ठीक है, अब ए ने सामान खरीदा सी से, उस वक्त ए के पास भी पैसे नहीं थे, तो ए क्या करेगा, जो उसके पास 10,000 का बिल्स रिसीवेबल है जो उसने बी पर ड्रॉ किया है, जो उसे बी से मिलने चाहिए थे और जो ए के लिए एसेट है, ठीक है, वो इसको दे देगा। तो ए क्या बन जाएगा इस केस में, एंडोर्सर। एंडोर्सर। और सी क्या है, क्योंकि सी को बिल एंडोर्स कर रहा है तो सी क्या बन जाएगा, इंडोर्सी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल एंडोर्स करना। अब बी किसको पैसा देगा, सीधा सी को पैसा देगा क्योंकि सी एंडोर्सी है। अब मान लो बी पैसा नहीं, अब ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, ठीक है, अब बिल रिसीवेबल सी के पास है, बी अब डायरेक्ट सी को पैसा देगा। बट मान लो बी पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर में क्या, अच्छा बताओ, जब सी ए ने सी को बिल एंडोर्स किया होगा तब उसने क्या जर्नल एंट्री डाली होगी, ए ने अपनी बुक्स में क्या डाली होंगी। जब ए ने बिल ड्रॉ किया तब ए ने क्या एंट्री डाली, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, क्योंकि उसे बी से पैसा मिलेगा। अब जब ए ने सी को एंडोर्स किया बिल, ठीक है, तब ए ने अपनी बुक में क्या डाली, एंट्री टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि अब ये बिल किसके पास पहुंच गया, सी के पास पहुंच गया। और क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, सी रिसीवर है बिल का, तो सी को डेबिट कर देंगे। अब जब जो बिल ए ने सी को एंडोर्स किया है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, तब क्या एंट्री होनी चाहिए, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू सी, उल्टा कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड टू सी, ये हम लोग डालेंगे बिल डिसऑनर के टाइम। ठीक है, अब जब बिल डिसऑनर होगा नोटिंग चार्जेस भी पे किए जाएंगे। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस के केस में क्या होता है, सबसे पहले सी नोटिंग चार्जेस पे करेगा जो कि वो ए से रिकवर करेगा, और ए फाइनली नोटिंग चार्जेस किससे रिकवर करेगा, बी से, क्योंकि एक्चुअल लाइबिलिटी किसकी थी, बी की, क्योंकि सबसे मतलब गलती किससे हुई थी, बी से हुई थी, तो बी तो बियर करेगा नोटिंग चार्जेस भी। बट इनिशियल केस में सी पे कर देगा नोटिंग चार्जेस। ड्रॉअर कौन है, ड्रॉअर ये है। अब मैं इसी की बुक में एंट्री बता रही हूँ। जब बिल डिसऑनर हुआ, देखो जब बिल डिसऑनर हो रहा है तब एक तो हम ये एंट्री पास कर देंगे कि बिल डिसऑनर हो गया, और एक ए ये भी तो पास करेगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है तो इसको भी तो रिवर्स करेगा, इससे इसी को थोड़ी ना रिवर्स करेगा, इसको तो रिवर्स कर दिया, इसको भी रिवर्स करेगा। तो जब इसको रिवर्स करेगा तो बी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। बात समझ आ रही है, अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो एग्जाम में कराऊंगी, मतलब टेस्ट में कराऊंगी, समझ लो ध्यान से। जब बिल डिसऑनर हुआ है, अगर हम ये ए ने कब डाली एंट्री, जब ड्रॉ किया तब एंट्री डाली, ये कब डाली, जब एंडोर्स किया। अब जब बिल डिसऑनर हो रहा है तो दो एंट्री हमें वो करनी पड़ेगी ना, रिवर्स। वाई टू, क्योंकि यहाँ ड्रॉ किया वो भी रिवर्स करेंगे, और जहाँ यहाँ एंडोर्स किया हम वो भी रिवर्स करेंगे। ठीक है, मतलब जब इन दोनों का कंबाइन रिवर्स कर कंबाइन करेंगे तो बिल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अमाउंट सेम होगा। ठीक है, और इसको कंबाइन कर देंगे, बी डेबिटेड टू सी हो जाएगी एंट्री। क्या हो जाएगी एंट्री, बी डेबिटेड टू सी। बी कौन है, अगर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे तो समझने में आसानी होगी। बी कौन है, ड्रॉय, ड्रॉय जिसने बिल एक्सेप्ट किया, और सी कौन है, एंडोर्सी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉय डेबिटेड टू एंडोर्सी कर रहे हैं जब बिल डिसऑनर हो रहा है। क्या कर रहे हैं, ड्रॉय डेबिटेड टू एंडोर्सी। और एक चीज और ध्यान रखना, नोटिंग चार्जेस मैंने बताया ना, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा इनिशियल केस में, एंडोर्सी पे करेगा, जो कि वो ड्रॉअर से रिकवर करेगा, ड्रॉय उससे रिकवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, जो बिल का अमाउंट, सुन लो, जो बिल का अमाउंट है, बिल अमाउंट, जो बिल रिसीवेबल में हमारे अमाउंट है वो, प्लस नोटिंग चार्जेस, ये दोनों ही आएंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम। इस एंट्री से हमें ये पता चल रहा है कि बी जो कि एक ड्रॉई है वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हम उससे बिल के भी पैसे लेंगे और साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस भी लेंगे, तो इसलिए हमने बी को डेबिट कर रखा है। और टू सी बता रहा है कि सी हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें उसे बिल के भी पैसे देने हैं और नोटिंग चार्जेस भी देने हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लें कि वाई की बुक्स में क्या एंट्री होंगी। वाई बोल रही हूँ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, मतलब बी की बुक्स में। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, एक ही बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, अभी मैंने तुम्हें ये बताया। तो हम लोग फाइनल एंट्री कौन सी पास करेंगे, मैंने ये दोनों एंट्री कंबाइन करी, ये बुक इन द बुक्स ऑफ ए है, ए यानी ड्रॉर, ड्रॉर की बुक में एंट्री पास होगी फाइनल कंबाइन करके,
ये दोनों कंबाइन करके फाइनल एंट्री ये पास होएगी, ठीक है। और ये एक्सेप्ट ड्रॉ करते वक्त पास करना, या एंडोर्स करते वक्त पास करना। और फाइनल एंट्री जो डिसऑनर की है और नोटिंग चार्जेस की है वो ये पास होएगी। अब हम लोग बी की बुक्स में देख लें कि क्या एंट्री पास होगी। बी कौन है, ड्रॉ ही है, देख ले इसकी बुक में एंट्री पास होगी। अब देखो बी ने जब बिल एक्सेप्ट किया होगा, बी ड्रॉ ही है, बी ने बिल एक्सेप्ट किया होगा तो बिल्स पेबल को क्रेडिट किया होगा, और बी को किससे बिल मिला, एक ए से बिल मिला, ठीक है। अब जब यही बिल ए एंडोर्स कर रहा है सी को, तब तो बी कुछ भी पास नहीं करेगा। अब बी डायरेक्ट कब पास करेगा, जब बी सी को पे करेगा। पर क्या बी सी को पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे और टू ए कर देंगे। इस एंट्री को रिवर्स करके ये किया हमने, ठीक है। और नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, फाइनली बी पे कर रहा है, क्योंकि बी ड्रॉ ही है, बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने गलती करी डिसऑनर करके, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस बी के लिए एक्सपेंस हुआ, तो हम नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर देंगे। बात समझ आ गई। अब हम जान ले सी जो कि एंडोर्सी है, उसकी बुक्स में क्या एंट्री पास होंगी इन द बुक्स ऑफ, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, एंडोर्सी। अब देखो जब सी ए ने सी को बिल एंडोर्स किया, तब सी अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए, ठीक है। अब ये तो हो गया जब ए ने सी को, ए एंडोर्स टू सी, जब उसने बिल एंडोर्स किया। अब इसमें क्या हो रहा है कि बी ने पैसे नहीं दिए, अगर बी ने पैसे दे दिए होते तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी आर कर देते, क्योंकि बैंक में पैसे आ गए, बी आर को क्रेडिट कर देते। अब जब बिल डिसऑनर हो रहा है तो सी अपनी बुक्स में क्या डालेगा, एक तो इसको रिवर्स करेगा, है ना। जब रिवर्स करेगा तो ए को डेबिट करेगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, है ना। और नोटिंग चार्जेस इनिशियली कौन पे कर रहा है, फिर से बताओ, इसको डेबिट, ए को डेबिट क्यों करेगा? क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं ना, ये एंट्री डिसऑनर हुआ है तो रिवर्स कर देते हैं ना। ए को डेबिट करेगा, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, और क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी पे कर रहा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू कैश नोटिंग चार्जेस का, जो कि वो किससे रिकवर करेगा, सी ए से रिकवर करेगा। तो जब सी ए से नोटिंग चार्जेस रिकवर करेगा, ए ने कहा नोटिंग चार्जेस पे किया, ए को भी दिखाना पड़ेगा ना किसने पे किए हैं। ये इसी में ऐड करके दिखाएंगे ना, हमने यहाँ ऐड कर दिए थे ना बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस में। तो जब बी ने पे किया नोटिंग चार्जेस, हमने यहाँ डेबिट कर दिया। अब जब सी रिकवर करेगा नोटिंग चार्जेस, तब हम क्या एंट्री डालेंगे, किससे रिकवर करेगा, ए से रिकवर करेगा। तो जब रिकवर करेगा तो सी के पास पैसे बढ़ेंगे, कैश डेबिट कर देगा, है ना। और ए से मिल रहे हैं क्योंकि नोटिंग चार्जेस, तो ए को क्रेडिट कर देगा। तो ये पूरा समझ आ गया, व्हेन द बिल एंडोर्स टू अ थर्ड पार्टी इज डिसऑनर। इस केस में थर्ड पार्टी कौन है, सी है थर्ड पार्टी, क्योंकि उसे एंडोर्स किया जा रहा है।